सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे एंड मैं भी यहाँ काफ़ी अच्छी हूँ। एंड देखो, खुश रहो, आबाद रहो एंड बी अ बिच नॉट अ बिचारी, क्योंकि बिचारियों का इस दुनिया में कोई साथ नहीं है। ओके। और देखो, मेरे अभी घर के आजू बाजू शादी चल रहा है, तो तुम लोग प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक इग्नोर करो। मुझे हर बार यही बोलना पड़ता है, कितना दुख है, पर छोड़ो, क्या कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ तुम के लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि इधर आध्या या कॉलेज आए हुए थे, जहाँ पे वो लोग अपना नॉर्मल क्लासेस करते हैं एंड आध्या ने अनन्या मैम के कैबिन में उनका कोट रख दिया था एंड एक नोट के साथ, जो कि अनन्या मैम देखती है एंड उनके फेस पे पहन लाता है। एंड ये लोग का ऐसे ही क्लास चलता है, फिर लंच होता है। हाँ, लंच टाइम होता है, वो लोग ऐसे नॉर्मल लंच करते हैं, फिर जाने लगते हैं। बट तभी उन लोग का सामना होता है क्रिस से, जो कि उन लोगों को थोड़ा सा कुछ बोल रहा था एंड आध्या रिया भी उसको बोल रहे थे। बट तभी अनन्या मैम आ जाती है एंड उसको उन लोग से मिलती है, कुछ बोलती है, क्रिस को डांटती है एंड वहाँ से उधर लोग चले जाते हैं, आध्या रिया भी अपने क्लासेस की तरफ। तो चलो आज का एपिसोड देखते हैं। ओके। इधर आध्या रिया अपने क्लासेस में चले जाते हैं, जिनके सिया तो पहले चली गई थी। ओके। तो इधर आध्या रिया बैठे हुए थे नॉर्मल अपने क्लासेस में। सिया पूछ रही थी क्या हुआ, वो तो आध्या बोलती सिया से कि यार देख, तेरे ये फ्रेंड है ना क्रिस, अच्छा नहीं है। पता है कल क्या हुआ था? सिया बोलती क्यों, अच्छा क्यों नहीं है, और क्या हुआ था तो बता सकती है मैं मुझे? आध्या बोलती है अच्छा ठीक है, सुन, कल ना वो हम लोग पार्टी में थे एंड वो हम लोग को डांस करते हुए टच करने का ट्राई कर रहा था, मुझे और रिया को। एंड ही इज़ ट्राइंग टू, मतलब कि तुम यार, वो ना हम लोग को ऐसे ज़बरदस्ती ड्रिंक ऑफ़र कर रहा था, बट हम लोग ने उसे मना किया एंड कुछ पंगा हुआ था थोड़ा सा, बस इस कारण वो हम लोग का भी सुनाने आया था, बट मैम आ गई। इधर सिया बोलती क्या ऐसा हुआ और तुम लोग ने मुझे बताया क्यों नहीं? आध्या बोलती बताने वाले थे बट भूल गए थे एंड अभी क्रिस आया तो फिर हमें याद आया। देख, आई नो कि वो तेरा फ्रेंड है, बट थोड़ा सा तू भी ध्यान दे, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। इधर सिया बोलती है मुझे लगता तो था, बट उसने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया था, इसलिए आई थिंक कि वैसा नहीं होगा, बट तूने बोला तो मैं उससे बात करूँगी। आधे बोलती कि नहीं, ये हम लोग का प्रॉब्लम है, मेरा और रिया का, तू इसमें इन्वॉल्व मत हो, बस मैं तुम्हें ऐसे एक बार बता रही थी ताकि तू उससे थोड़ा सा दूर ही रहे। इधर सिया बोलती है अच्छा ठीक है, मैं उससे बात नहीं करूँगी, बट मैं समझ गई कि आई नो कि वो कैसा है। ओके। इधर आध्या बोलती है ठीक है, एंड इधर सिया भी समझ आती है कि उसका फ्रेंड कैसा है एंड आध्या रिया भी उसे बता देते। एंड ये लोग ऐसे क्लास में बैठे हुए थे एंड अभी मैम नहीं आई थी, जैसे कि अभी अनन्या का क्लास था, तो अभी क्लास में आई नहीं थी। तो थोड़ी देर होता है, 5 मिनट बाद वो क्लास में एंटर करती है। इधर अनन्या क्लास में एंटर करती है अपने बैग स्टफ़ लिए हुए एंड सारे बच्चे खड़े होकर वापस से गुड मॉर्निंग, एंड उसे भी अनन्या गुड मॉर्निंग सबको विश करके अपने सीट पे बैठने के लिए बोल देती है। इधर आध्या अनन्या मैम को देखती है तो वो एक स्माइल करती है, हाँ, क्योंकि उसने मैम को कोट दिया था एंड मैम ने अभी वही कोट वेयर किया हुआ था, सेम कोट जो उसने सुबह को उनके कैबिन में रखा था। एंड वो कोट मैम पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तुम लोग को बता दूँ वो किस टाइप का था, किस कलर का कोट था? लॉन्ग कोट होता है जो हम लोग विंटर्स में पहनते हैं एंड लाइट ब्राउन कलर का था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। इधर अनन्या भी आध्या की तरफ देखती है एंड वो एक छोटा सा स्मेल करती है, जो कि आध्या नहीं देख पाती, बट ऐसा होता है ना कि हम अपने में स्मेल करते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले, बट हम लोग स्मेल कर रहे होते हैं उस टाइप का। एंड इधर फिर आध्या अपनी सीट पे बैठती हैं। इधर अनन्या बेंच पे बुक रखती है सारे, बेंच पे नहीं, अपने डेस्क पे, जो उसका टीचर्स वाला डेस्क था वहाँ पे बुक रखती है एंड सारे स्टूडेंट्स की तरफ देख के बोलती है आज तुम लोग का होने वाला है सरप्राइज़ टेस्ट। इधर सारे बच्चे आपस में बात करने लगे, क्या सरप्राइज़ टेस्ट भाई साहब? एंड सारे बच्चे शौक की सरप्राइज़ टेस्ट होना है, क्योंकि किसी को पता नहीं था सरप्राइज़ टेस्ट हमेशा सरप्राइज़ ही होता है। ओके। इधर आध्या रिया भी बात करते, अरे यार सरप्राइज़ टेस्ट तूने कुछ पढ़ा है? रिया बोलती मैंने कुछ नहीं पढ़ा यार, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ ना, कहाँ तू नहीं पढ़ती, मैं भी नहीं पढ़ती। इधर आध्या बोलती यार एक तो ये सब्जेक्ट मेरा पहले से वीक है, ऊपर से सरप्राइज़ टेस्ट, मैंने घंटा कुछ नहीं पढ़ा है। रिया बोलती है
आज हम लोग दोनों का लगने वाला है। एंड इधर अनन्या सब स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि साइलेंस एवरीवन। एंड इतना सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, आई नो सरप्राइज टेस्ट है, बट ऊपर से तुम लोग को एक और इन्फॉर्मेशन कर दूं कि ये तुम लोग को पहले से बताया गया था कि तुम लोग के क्लास में टेस्ट होगा, बट इस टेस्ट का नंबर, ये जो सरप्राइज टेस्ट का नंबर, इसका मार्क्स तुम लोग के इधर सेमेस्टर मार्क्स में जुड़ेंगे। इधर बच्चे और शौक कि क्या अब इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे, एक तो सरप्राइज टेस्ट ऊपर से इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। इधर अनन्या अपना कॉपी निकालती, अपने बुक निकालती एंड बोर्ड पे सिंपली वो सारे क्वेश्चन लिखने लगती है जो उसे एग्ज़ाम के लिए देना, टेस्ट के लिए देना था। एंड इधर सारे बच्चे अपने में शौक है कि भाई यार इसके नंबर भी जुड़ेंगे। आधा बोलती है हम लोग गए काम से गए, इधर यह बोलती है हाँ, इधर आधे बोलती है यार तू क्या हाँ कर रही है, तुझे तो ये सब सब्जेक्ट आता भी है, अगर तू नहीं भी पढ़ी तो तेरा हो जाएगा थोड़ा सा, बट मैं इसमें काफ़ी वीक हूँ तुझे पता है ना। रिया बोलती है अच्छा ठीक है एक काम करते हैं। एंड वो धीरे से बोलती है आधे की तरफ देख करके कि ना अगर MCQ हो ना तो मैं तुझे ना इशारों में बताऊँगी, तुम मुझसे पूछना। एंड देखो तू ना मुझे ना फिंगर से दिखाना कि तुझे किस क्वेश्चन का पूछना है MCQ। एंड अगर मैंने एक बार खासा तो उसका मतलब है कि A, अगर मैंने 2 बार खासा तो उसका मतलब है B, और अगर मैंने चीखा तो उसका मतलब है C। एंड अगर मैंने अपने बाल मतलब कि हेयर्स जो है वो अपने कान के पीछे किए तो उसका मतलब है D। ओके, इधर आध्या बोलती है ठीक है ओके तू मेरी मदद करना, अब बताना मुझे आंसर प्लीज़। इधर यह बोलती ठीक है। एंड ऐसा था कि एक बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो एंड वो बेंच मतलब कि तुम बोल सकते हो कि बेंच थोड़ा सा लंबा था, तो सारे स्टूडेंट को साइड में बैठा दिया गया था कि एक कॉर्नर के दूसरे कॉर्नर में, एक बेंच के दो दूसरे कॉर्नर में, ताकि दूसरों को दिख भी ना पाए कि वो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूर था एंड पेपर था यार, दूर से इतना ज़्यादा नहीं दिखता, एंड ताकि चीटिंग भी ना कर पाए। ओके, सो इधर अनन्या बोर्ड में सारे क्वेश्चन लिखती है एंड बोलती है कि ये तुम लोग के क्वेश्चन हैं एंड ये लगभग कम्प्लीटली 20 मार्क्स के होने वाले तुम लोग के टेस्ट में जो जुड़ेंगे। एंड आई होप कि तुम लोग ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था कि सरप्राइज टेस्ट होगा बट एंड इसके मार्क्स जुड़ेंगे, बट आई डोंट नो कि तुम लोग में से कितने लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है एंड अच्छे से पढ़ाई की है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। एंड ऐसा कह के अनन्या अपने जा कर के चेयर में आराम से बैठ जाती है, सबको ऑब्जर्व करते हुए कि कौन बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब बोलती है सब अपने पेपर निकालो एंड बैग साइड कर दो एंड सब अपने फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने बैग के अंदर रख दो एंड कोई भी फ़ोन नहीं यूज़ करेगा। तुम लोग का टेस्ट है तो कोई चीटिंग करने की ट्राई भी मत करना, अगर किसी को मैंने चीटिंग करते हुए पकड़ दिया तो अच्छा नहीं होगा। और ये सब सारी बातें अनन्या पूरे मतलब कि बोल सकते हैं पूरी सीरियसली होके बोल रही थी कि नो चीटिंग, अगर चीटिंग करते हुए कोई पकड़ा है तो फिर टैं फिस, ऐसा टाइप का उसका कहने का मतलब। तो इधर अदर रिया भी अपना कॉपी निकालते हैं, कॉपी से पेज निकालते हैं क्योंकि पेज में देना था टेस्ट, एंड वो लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैग में रख देते हैं क्योंकि एज यूजुअल जैसे कहा गया था, और फिर दोनों अपना ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन देखने लगते। इधर आध्या की तो बैंड बज गई थी क्योंकि उसे तुम बोल सकते हो कि 10 क्वेश्चन था टोटल, जो भी एग्ज़ाम होने वाला था उसका 10 क्वेश्चन दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए, जिसमें से आध्या को बस एक क्वेश्चन का आंसर आता था, सिर्फ एक, ओनली 1। तुम सोच सकते हैं आध्या का सिचुएशन हम लोग जैसी है, वो भी पढ़ती नहीं है हम भी नहीं पढ़ते, बट आध्या पढ़ती है बट उसका ये सब्जेक्ट ही ज़्यादा वीक था, तुम बोल सकते हो। सो इधर आध्या ट्राई तो करी थी क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट अब क्या करें, जब तुम्हारे दिमाग में कुछ रहेगा नहीं तो फिर पेपर में उतरेगा कैसे। वो रिया की तरफ दिखती है एंड रिया को यहाँ पे तुम बोल सकते हो उसे कुछ आता था क्योंकि उसका ये सब्जेक्ट उतना भी ज़्यादा वीक नहीं था, तो उसे कुछ आ रहा था, वो सॉल्व कर रही थी। इधर आध्या तो इधर आजू बाजू देख रहे थे कि प्लीज़ कोई तो सहारा मिल जाए, भगवान कोई तो मेरी मदद कर दे, थोड़ा सा कुछ बता दे। बट क्या करे,
अभी क्लास का माहौल पूरा शांत था, कोई चीटिंग करने का सोच नहीं सकता था क्योंकि मैम सामने बैठी हुई थी। एंड इधर अनन्या अपने डेस्क पे बैठे हुए, आई मीन चेयर पे बैठे हुए, हैंड फोल्ड करके सारे बच्चों की तरफ अच्छे से देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि कोई चीटिंग ना कर ले। इधर आधे एक बार खांसती है ताकि वो उसकी तरफ रिया देख सके कि यार उसे नहीं आ रहा। वो एक बार खांसती है। रिया को कोई ध्यान नहीं रहता क्योंकि वो अपना पेपर में लिख रही थी, वो नहीं देखती। इधर आधे सोचती इसको भी अभी पूरा मन लगा के काम करना है, एक बार देख ले बहन प्लीज़। वो एक बार अपना पेन गिराती है एंड जोर से खांसती एंड जैसे नीचे पेन गिरता है एंड आध्या खांसती, रिया उसकी तरफ देखती है कि क्या हुआ। एंड आध्या जैसे ही देखती कि रिया उसकी तरफ देख रही है, वो जल्दी से अपने आंखों से इशारा करती, मुझे कुछ नहीं आता प्लीज़ बता दे। ऐसे अपनी वो ऐसा फेस बना के देखती है रिया की तरफ, रिया समझ जाती है उसे कि उसे कुछ नहीं आता। इधर रिया अपने मतलब कि फेस से इशारा करती है, मतलब इशारे में पूछती कि कौन सा नहीं आता। इधर आध्या बोलती है कि सेकंड नंबर, एंड सेकंड में था MCQ। उसमें सेकंड नंबर में तुम बोल सकते हो 5 MCQ था। तो इधर आध्या एक बार पहले मैम की तरफ देखती है कि कहीं मैम उसे देख तो नहीं रही, आई मीन कहीं उन लोग की तरफ तो नहीं देख रही। वो देखती है कि मैम अभी इनका दूसरी तरफ ध्यान है, दूसरे साइड में। तो इधर आध्या मौके का फ़ायदा उठा करके अपने बाल ऐसे सही करते हुए एक उंगली दिखाती है, मतलब कि 2 का 1। पहले वो 2 दिखाती है अपने फिंगर से एंड फिर 1 करती है। इधर रिया समझ आती है कि 2 का 1 बताना है, वो उसमें 2 बार खांसती है ऐसे करके। इधर आधे समझ आती है कि इसका आंसर B है, वो जल्दी से अपने कॉपी में लिखती है B। एंड फिर इधर आध्या बोलती है कि 2 का 3। वो अपने इस बार फिंगर नहीं दिखाती, वो अपने हैंड को ऐसे राउंड मोड़ती है ताकि बोले कि इसके आगे का। इधर रिया समझ आती है कि इसके आगे वाला पूछ रही, तो इधर रिया इस बार अपने कान के पीछे अपना बाल करती है एंड आधे समझ आती है कि D इसका आंसर। एंड आध्या ऐसे ही करके उससे आगे पूछती जा रही थी, और ये दोनों इधर ऐसे ही लगे हुए थे चीटिंग करने में। मतलब कि अब देखो चीटिंग होने लगा है तो ये लोग का ध्यान मैम की तरफ जा ही नहीं रहा है कि कोई देख रहा है। अब मगन है दोनों अपने बताने में, रिया बताने में एंड आध्या इधर लिखने में। एंड इधर अनन्या का ध्यान जाता है आध्या की तरफ। वो देखती कि ये बार बार रिया की तरफ देख रही है, मतलब एक साइड अपने बेंच के दूसरे साइड देख रही है एंड देख रही है कि इधर रिया खांस रही है एंड आध्या उससे फिंगर से कुछ दिखा रही है। एंड टीचर्स नो एवरीथिंग, उन्हें पता रहता है कि बच्चे कैसे चीटिंग करते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक सास भी कभी बहू थी, वैसे ही टीचर भी कभी स्टूडेंट थे। ओके, तो इधर अनन्या को तो पता चल जाता है कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। इधर अनन्या अपने बेंच से डेस्क से उठती है एंड चलते हुए वो आध्या के तरफ आती है। एंड इधर आध्या पूरी मगन कि उसे तो चीटिंग करना है, जल्दी से आंसर लिखना है जितना जल्दी हो सके, तो वो लगी पड़ी है पूरा अपना लिखने में। एंड इधर अनन्या चलते हुए उसके पीछे आकर के खड़ी हो जाती है एंड वो अपना हैंड फोल्ड करके देख रही है कि ओह इधर चीटिंग चल रहा है। इधर ये लड़की उसे सारे में पूछ रही है एंड ये बता रही है। दोनों का मिले भगत बहुत अच्छा चल रहा है, कोऑर्डिनेशन। एंड इधर आधे जब अपने ऐसी वापस से एक और फिंगर दिखा करके, मतलब कि 4 का पूछने वाली थी, वो अपना ऐसे फेस के पास ही हाथ रखते हुए, जैसे कि वो अपने गाल पे हाथ रख रही है, ऐसा करके अपने फेस पे हाथ रखती है एंड 4 फिंगर दिखाती है। एंड इधर तभी आध्या के कंधे पे किसी का हाथ आता है। आध्या सोचती किसका हाथ है, वो अपने शोल्डर की तरफ देखती है एंड फिर वो ऊपर देखती है पीछे की तरफ एंड देखती है कि अनन्या मैम। एंड वो शौक कि गए काम से पकड़े हैं। एंड इधर पकड़े जाने पे हम लोग जैसे घबरा जाते हैं ना कि गए काम से, एंड अपने आप को इनोसेंट जैसे करने के लिए हम लोग नॉर्मल ऐसे एक्ट करने लगते हैं कि क्या कुछ नहीं क्या हुआ। इधर आधे भी थोड़ा सा घबरा जाती है एंड वो नॉर्मल से एकदम अभी जैसे कि वो इधर उधर होके बैठी हुई थी, एकदम सीधा बैठ जाती है घबरा कर। इधर अनन्या बोलती है कि चीटिंग चल रहा है इधर। आध्या बोलती है नो मैम चीटिंग नहीं, मैं तो अपना लिख रही हूँ। इधर अनन्या बोलती है उसकी तरफ एक स्माइल करके देखती कि आध्या झूठ बोल रही थी एंड उससे झूठ बोलना हो ही नहीं रहा था, क्योंकि एक होता है ना कि कुछ लोग एकदम सिंपली झूठ बोल देते हैं एंड उनका झूठ पकड़ना इज़ टू मच हार्ड।
बट आद्या को झूठ पकड़ना इज़ वेरी इजी, क्योंकि वो झूठ बोलते हुए उसके लव्स काँपते हैं एंड वो उसके वर्ड टूटते हैं, वो क्लियर बोल ही नहीं पाती है। एंड आद्या का ऐसे ही हो रहा था अभी, नो मैम मैं तो बस पढ़ रही थी, ऐसा बोल रही थी वो। एंड इधर अनन्या देख के एक स्माइल करती, बोलती ओ अच्छा, तो एक काम करो, वो आगे के बेंच की तरफ इशारा करती है अनन्या एंड बोलती कि वहाँ जाके बैठ जाओ। एंड वहाँ जो लड़की बैठी थी उसे वो इशारा करके बोलती कि तुम यहाँ आके बैठो। एंड जो वहाँ पे फर्स्ट बेंच में लड़की बैठी हुई थी उसके बेंच में और कोई नहीं बैठा था, मतलब वो सिंगल बैठी हुई थी। आद्या देखती है एंड सोचती है गए काम से, अभी बस 2 ही पूछ पाए थे, 2-3 ही पूछ पाए थे एंड मैम आ गई। वो कुछ बोल तो नहीं पाती, वो अपना एक छोटू सा मुँह बना करके कि हाँ ऐसा मुँह बना करके अपना पेपर एंड पेन उठाती है एंड फर्स्ट बेंच पे जा कर के बैठ जाती है। एंड वहाँ जो लड़की थी वो आद्या की सीट पे आके बैठ जाती है। रिया एक नज़र उसे देखती है एंड आद्या भी रिया की तरफ देखती है एंड दोनों आँखों में उदासी लिए आद्या आगे जाके बैठ जाती है। इधर आद्या फर्स्ट बेंच में जाके बैठ तो जाती है, बट अब उसे कुछ नहीं आता। उसने लिटरली बस एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखा था, आई मीन एक तुम बोल सकते हो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर लिखा था एंड उसने बस 2 MCQ लिखे थे एंड बाकी उसका पूरा पेज ब्लैंक था। इधर आद्या अपने सर पे कभी पेन से टैप टैप कर रही है, कभी वो ऊपर देख रही है, कभी नीचे देख रही है एंड ऐसे करके वो सोच रही है, क्योंकि आता तो कुछ है नहीं, वो टाइम पास कर रही है ऐसे बस। इधर अनन्या दिखती तो है, बट वो थोड़ी ना, वो मैम है यार, वो चीटिंग में हेल्प नहीं कर सकती किसी का भी, भले सामने वाला स्टूडेंट उसे कितना ही प्रिय क्यों ना हो, बट नहीं, गलत है जो उसके लिए वो गलत है। इधर अनन्या ऐसी बैठी रहती एंड वो सारे बच्चों पे इसे ऑब्ज़र्व करती है, ध्यान लगाती आई मीन ध्यान देती है एंड ऐसे करके टाइम बीत जाता है। क्लास ख़त्म होती है, सब अपने पेपर देते हैं। इधर आद्या भी अपने पेपर देती है, छोटू सा मुँह किए हुए, उदास सा मुँह किए हुए एंड अनन्या सारा पेपर लेकर के क्लास से निकल जाती है। इधर मैम जैसे ही क्लास से निकलती है, रिया आद्या के पास आती है एंड बोलती है कि क्या हुआ, तूने कुछ लिखा कि नहीं लिखा। इधर आद्या बोलती है कहाँ यार, जब तक लिख रहे थे मैम पीछे से आ गई एंड मेरा पूरा पेज ब्लैंक है, बस मैंने 2-3 क्वेश्चन का आंसर लिखा है। इधर रिया भी उसका बात सुन करके थोड़ा सैड होती है, बोलती है कि कोई ना यार छोड़ो, मैम से बात करके ट्राई करेंगे, शायद तुम्हें मैम फिर से टेस्ट देने का मौका दें एंड अगर मैम ने तुझे टेस्ट देने का मौका दिया तो तू अच्छे से दे देना इस बार। इधर आद्या बोलती है हाँ देखते हैं, अगर मैम ने चांस दिया तो फिर देते हैं। रिया बोलती है हाँ यार ऐसा होता है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं जाता है ना उन्हें एक बार चांस मिलता है, क्योंकि बैक पेपर एक बार लग जाए तो बहुत ख़राब होता है इसलिए। इधर आद्या तो सैड थी, वो बोलती हूँ अब वैसे तेरा कैसे गया। रिया बोलती है मेरा भी कुछ खास नहीं गया, बट मैंने लिखा कुछ का आंसर तो शायद मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इधर अब देखो बाकी सबका अच्छा गया हुआ एंड बस तुम्हारा ख़राब हो जाता है तो और ज़्यादा दुखी फील होता है। इधर आते हैं और दुखी। इधर रिया देखती है उसकी तरफ एंड बोलती कि उसके शोल्डर पे दोनों हाथ रखती है, दोनों शोल्डर को उसके अपने हाथों से पकड़े एंड बोलती कि कोई बात नहीं यार, टेस्टी था एंड वैसे भी अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, तूने तो बोला था एंड हम सब जानते हैं, तो डोंट वरी ना, एक टेस्ट था कुछ नहीं होता। आद्या बोलती हाँ बट इसका मार्क्स, रिया बोलती यार मार्क्स छोड़ना, कुछ नहीं होता, वैसे भी बहुत सारे तरीके पास होने का। ओके आद्या भी ज़्यादा सोचती नहीं, बोलती हाँ ठीक है कुछ नहीं। एंड ऐसे ही इन लोगों का क्लास चलता है। नेक्स्ट क्लास जो होता है काव्या का होता है एंड काव्या आती है, नॉर्मल क्लास लेती है एंड वो भी सारे बच्चों को टेस्ट का बोलती है, बट वो डेट बता देती है कि किस दिन होगा। उसने सरप्राइज़ टेस्ट नहीं लिया था, वो बता देती है ऐसे टेस्ट का। इधर ऐसे करके आद्या रिया कॉलेज से निकल जाते हैं एंड वो लोग ऑटो से जा रहे थे। इधर आद्या तो टेस्ट के बारे में सोच रही थी, बट अब उसने थोड़ा सा नॉर्मल हो गई थी वो, क्योंकि जितना भी सोचो दिमाग और ख़राब हो जाता है, इसलिए ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं। इधर आद्या रिया जा रहे थे, ऑटो में बैठे हुए थे वो लोग एंड तभी वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है, मतलब कि तुम बोल सकते हो ट्रैफिक जाम। तो ऑटो वहीं पे ट्रैफिक में रुका हुआ था एंड वही सेम रास्ते से इधर अनन्या भी जा रही थी अपने फ्लैट की तरफ। वो अपने कार में बैठी हुई थी
एंड वो नॉर्मल ड्राइव कर रही थी। उसके फेस में वैसा कुछ हार्श एक्सप्रेशन नहीं था, नॉर्मल। तभी उसके डोर पे विंडो पे नॉक होता है। वो अपना कार का विंडो डाउन करती एंड देखती कि वहाँ पे एक बच्चा है। जैसे कि होता है ना कि बच्चे होते हैं जो रोड के साइड में कुछ बेचते हैं, वो बच्चा है। एंड उसके पास कुछ बैलून्स हैं जो वो बेच रहा था। एंड वो बोलता है कि दीदी आप प्लीज़ ये बैलून ले लेना, मुझसे ख़रीद लीजिए ना। इधर अनन्या देखती है उस बच्चे की तरफ एंड उसे उस बच्चे का ऐसा बोलना काफ़ी इनोसेंट लगता है। वो सोचती कि ख़रीद लेते हैं। तो वो उस बच्चे की तरफ देखती है एंड बोलती कि अच्छा कितने बैलून हैं तुम्हारे पास। इधर वो बच्चा बोलता है कि 8 बैलून है, आप पूरा कर दोगे तो मैं आपको कम में दे दूँगा। इधर अनन्या बोलती है कम में देने की ज़रूरत नहीं है, कितने का एक बैलून है। इधर वो बच्चा बोलता है 10 का। इधर अनन्या बोलती है अच्छा ठीक है, 8 × 10 कितना हुआ, 80 हुआ, मैं तुम्हें 200 दूँगी। इधर वो बच्चा खुश हो जाता है एंड बोलता है कि थैंक यू दीदी। एंड ऐसा कह के वो अनन्या को बैलून देने लगता है। अनन्या बोलती नहीं, तुम इसे रखो, मुझे बस तुम समझ लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ओके। वो बच्चा जैसे ही अनन्या को बैलून देने वाला था, अनन्या ऐसे बोलती है। वो बच्चा बोलता है कि अच्छा आप मुझसे ख़रीद के मुझे दे रहे हो। इधर अनन्या बोलती है कि मैंने तो तुमसे ख़रीदा बट मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ, तुम समझ लो कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ। इधर वो बच्चे स्माइल करता है अनन्या की बात सुन के। इधर अनन्या अपने पर्स निकालती है एंड वो उसमें पैसे निकालने लगती है पर्स से। बट बाय चांस उसके पर्स में भी कैश नहीं था। वो नॉर्मली ज़्यादातर कार्ड्स यूज़ करती थी एंड उसके पास कार्ड्स था, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बोल सकते हो। एंड उसके पास वही था। वो देखती है एंड बोलती है बच्चे की तरफ देख करके, सॉरी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो कार्ड्स है एंड तुम तो कार्ड्स लोगे नहीं। इधर वो बच्चा का मुंह थोड़ा सा छोटा सा हो जाता है। वो बोलता है कोई बात नहीं एंड वो उधर से ऐसे जाने लगता है। बट अनन्या अपने कार की तरफ देखती है एंड उसके पास कुछ खाने का था। वो उस बच्चे को रोकती है एंड बोलती है अच्छा रुको, तुम्हें भूख लगी हुई है। वो बोलता है कि हाँ मैंने सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। अनन्या बोलती है अच्छा ये लो। एंड वो अपने कार से कुछ फूड का पैकेट निकालती है जिसमें कुछ खाने का था एंड कुछ चॉकलेट्स था। हाँ मतलब कि तुम बोल सकते हो अच्छे खासे चॉकलेट्स थे कुछ। इधर वो बच्चा देखता है एंड बोलता है थैंक यू दी। एंड अनन्या उस बच्चे को सारे कुछ फूड्स एंड कुछ चॉकलेट दे देती है। इधर वो बच्चा खुश हो जाता है एंड बोलता है थैंक यू आपको। इधर अनन्या बोलती है कोई बात नहीं, तुम इन्हें खा लेना, ओके। वो बच्चा खुशी खुशी अनन्या के कार से इधर आगे तरफ चल जाता है एंड इधर अनन्या भी एक स्माइल करती है क्योंकि उसे बच्चे काफ़ी पसंद थे। एंड उसका मूड कैसा भी हो वो सामने वाले से जल्दी रूडली बात नहीं करते थे, ओके। तो इसलिए इधर वो बच्चा वही बैलून बेचते बेचते आगे की तरफ जाता है। एंड मैंने तुम लोग को बताया कि आधे रिया भी उसी ट्रैफिक में फंसे हुए थे, एक ऑटो में बैठे हुए थे। इधर वो बच्चा जाता है एक ऑटो के पास जहाँ पे आध्या बैठी हुई थी, आधे रिया इधर आधे साइड में बैठी हुई थी। वो बच्चा आता है एंड बोलता है कि दीदी आपको बैलून लेना है क्या। इधर आध्या बोलती है कि तुम बैलून बेच रहे हो। इधर वो बच्चा बोलता है हाँ। एंड आध्या इधर थोड़ी सी ना क्यूरियस टाइप का तुम बोल सकते हो क्योंकि उसे बच्चों का ऐसा काम करना पसंद नहीं था। वो देखती है एंड बोलती है वैसे तुम कौन से क्लास में हो, तुम पढ़ाई करते हो। वो बच्चा बोलता है नहीं पढ़ाई तो मैं नहीं करता, मैं कभी कभी बस स्कूल जाता हूँ, मम्मी ने एडमिशन कराया है सरकारी स्कूल में बट मैं कभी कभी जाता हूँ। इधर अनन्या बोलती है क्यों, तुम्हें रोज़ जाना चाहिए ना। इधर वो बच्चा बोलता हाँ रोज़ जाना चाहिए पर बहुत काम रहता है ना, मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है इसलिए। इधर अनन्या सुनती है आधे सुनती है एंड उसे बुरा लगता है। वो बोलती है कितने बैलून है तुम्हारे पास। एंड वो बच्चा बताता है उसे। अनन्या इधर आध्या अपने पर्स से पैसे निकालती है, वो 500 का नोट निकालती है। वो पहले देखती कि उसके पास चेंज तो नहीं है एंड वो रिया से पूछती कि रिया तेरे पास 100 का नोट है क्या। इधर रिया बोलती कि नहीं यार मेरे पास चेंज तो नहीं, मेरे पास भी 500 का एंड बाकी ऑनलाइन है। वो बच्चे की तरफ देखती है एंड सोचती है कि इस क्या करूं। वो ज़्यादा
वो कुछ सेकंड सोचती एंड फिर वो 500 का नोट निकालती एंड उस बच्चे के पास देती एंड बोलती कि ये लो। वो बच्चा बोलता है कि मेरे पास तो चेंज तो नहीं है, मैं क्या करूँ एंड किससे मांगू अभी। इधर आद्या बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे रख लो के एंड समझ लो कि मैंने तुमसे बैलून खरीदा एंड बाकी सब जो बचा वो तुम्हारे लिए टिप। इधर वो बच्चा स्माइल करता है एंड बोलता है कि आप बहुत अच्छी हो दीदी एंड उसे जो अनन्या ने चॉकलेट्स दिए थे एंड कुछ फ्रूट्स दिए थे वो उसमें से एक चॉकलेट निकालता है एंड आद्या की तरफ करता है और बोलता है कि आपके लिए, आप बहुत अच्छी हो ना इसलिए। एंड इधर रिया देखती है एंड बोलती है और मेरे लिए। इधर वो बच्चा बोलता है कि आपने तो मुझसे कुछ खरीदा ही नहीं तो आपको क्यों। इधर आद्या सुनती है कि बच्चा के तो कैसे बोल रहा है एंड वो बच्चा काफ़ी क्यूटली बोल रहा था, छोटा सा था एंड काफ़ी क्यूट था। तुम बोल सकते हो कि ऐसा होता है ना कि ये रोड साइड में रहते हैं कुछ लोग बंजारे टाइप के एंड वो थोड़ा सा उसके कपड़े लेते थोड़े से गंदे भी थे बट वो काफ़ी क्यूट था। तुम लोग बोल सकते हो जैसे कि तुम लोग ने अगर तकदीर मूवी देखा होगा तो उसमें जो क्यूट सा लड़का था वैसे ही। इधर आद्या उस बच्चे की बात सुनती है एंड वो हंसती है कि कितना प्यारा है एंड इधर रिया का तो मुंह बनता है बट वो देखता है एंड बोलता है कि अच्छा आपके लिए भी एक चॉकलेट एंड वो एक और चॉकलेट निकाल के इधर रिया की तरफ करता है एंड रिया बोलती है थैंक यू, वैसे अगर मेरे पास चेंज रहता तो मैं तुम्हें ज़रूर देती हूँ। ओके। इधर वो बच्चा बोलता है हाँ ठीक है, वैसे भी तो आप लोग दोनों दोस्त हो तो आप लोग दोनों ने मिल के दिया। इधर दोनों स्माइल करते हैं एंड आद्या वो चॉकलेट ले लेती उस बच्चे से एंड बोलती थैंक यू एंड वो सारे बैलून भी ले लेती क्योंकि उसने बाय किए थे एंड उसने अपना हाथ ऐसे बाहर निकाल के बैलून, जैसे कि अब ऑटो के अंदर रखेंगे तो फूट सकते हैं तो इसलिए उसने अपने हाथ बाहर किए हुए थे एंड बैलून थोड़ा सा ऊपर था एंड वो बच्चा एक स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है एंड आद्या का भी जितना भी मूड डाउन था टेस्ट के कारण वो उसका मूड पूरा ठीक हो जाता है कि क्योंकि अब बच्चे ने उसे चॉकलेट दिया था एंड प्यारी सी बातें की थी तो इसलिए। एंड इधर ये सारी सीन अनन्या अपनी कार से बैठे हुए देख रही थी क्योंकि उसका कार था आद्या के ऑटो के पीछे एंड जैसे वो बच्चा अनन्या के कार से हट के इधर आगे गया था आद्या के ऑटो के पास, उसने देखा था एंड वो देखती कि आद्या ने कैसे प्यार से बात की है बच्चे से एंड वो कैसे स्माइल करी उस बच्चे से बात करने के बाद। इधर अनन्या देखती है एंड उसे भी अच्छा लगता है एंड इधर 1 मिनट बाद ट्रैफिक हट जाती है जो भी था एंड ऑटो आगे बढ़ जाता है। इधर अनन्या भी अपना कार से आगे अपनी फ्लैट की तरफ चल जाती है और इधर आद्या का मूड भी ठीक था तो अब वो अच्छे से जाती है अपने पीजी की तरफ एंड ऐसे ही उन लोग का शाम ऐसे ही बीतता है। वो लोग अपने पीजी में मेस में खाना खाते हैं। इधर अनन्या भी अपने फ्लैट में थी एंड आज तो इशिता आई नहीं हुई थी कॉलेज तो वो आउट ऑफ द रेंज तो थी। इधर इशिता रात को जब सब सो जाते तो वो रात को धीरे से अपने घर का गेट खोलती एंड तभी वो ऊपर जाने लगती क्योंकि अब रात हो गया था, नाइट टाइम एंड सब सो रहे थे उसके घर में। उसके पापा को उसने बता रखा था कि वो अपने फ्रेंड के घर है बट ये नहीं बता रखा था कि वो क्या कर रही है। उसने बोला था कि हाँ नॉर्मल हम लोग मिल रहे हैं फ्रेंड्स एंड पार्टी कर रहे हैं बट पार्टी किस चीज़ की उसने ये नहीं बताया था क्योंकि वापस से पापा से डांट और मार तो नहीं खाना है। इधर इशिता अपने घर में जाती एंड तभी वो ऊपर जा रही थी तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है कि आ गई महारानी एंड इधर इशिता अपने दांत ऐसे करते हुए कि पकड़ेगा वैसे करके पीछे टर्न करती है एंड देखती है कि उसकी मॉम है। इधर इशिता बोलती है हाँ वो हम लोग मिल लेते, हम लोग ने पार्टी कर ली तो आ गया। इधर उसकी मॉम बोलती है अच्छा तू कल गई थी और आज आ रही है, एक दिन से कौन सी पार्टी चल रही थी लगातार। इधर इशिता बोलती कुछ नहीं मॉम, वो बस हम लोग ऐसे थोड़ा सा घूम रहे थे बाहर, थक गए थे तो मैं रितु के घर ही सो गई थी। इधर उसकी मॉम बोलती है अच्छा मुझसे ना झूठ मत बोलो बेटा, मुझे सब पता है। इधर इशिता बोलती क्या पता आपको। इधर उसकी मॉम बोलती कि वही कि उस दिन तुम्हें तुम्हारे पापा के डांट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा एंड तुम अभी भी ड्रिंक करती हो। इधर इशिता को तो लगा था कि कहीं उसकी मम्मी को ड्रग्स के बारे में पता ना चल गया क्योंकि वो ज़्यादा
ड्रग्स ट्राई नहीं करती थी, बट कभी कभी रेयर जब, एंड वो भी उस टाइप के ड्रग्स ट्राई करती थी जिससे उसे एक बार में उसकी लत ना लगे, क्योंकि ड्रग्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक बार में लत लगने वाला और जो एक बार बस ट्राई कर सकते हैं उस टाइप का। एंड इशिता को खुद पे कंट्रोल करना आता था ड्रग्स में, तो इसलिए उसके लिए था। इधर इशिता अपने मन में सोचती, थैंक गॉड मम्मी को उसके बारे में नहीं पता। ड्रग्स मतलब तुम वेब बोल सकते हो, हाँ वैसे, जो कि उतना नहीं था। तो इधर इशिता बोलती, वो मम्मी कभी कभी बस पार्टी था ना इसलिए, वैसे भी आपको तो पता है कॉलेज की पार्टी थी एंड वहाँ पे रहता है तो फिर इसलिए। इधर इशिता की मम्मी आती है एंड उसका कान पकड़ती एंड मोड़ती है और बोलती, अच्छा बेटा जी तुम्हें एक बार में बिल्कुल समझ नहीं आता ना, जब तक तुम्हें और 2-4 चाटी ना मिले तब तक लगता है तुम्हें समझ नहीं आएगा। इधर इशिता बोलती, मम्मी मम्मी प्लीज़ प्लीज़, पक्का आपसे नहीं करूँगी, प्लीज़ सॉरी मम्मी। इधर इशिता की मम्मी देखती है एंड वो रात को उसके डैड को उठाने नहीं चाहती थी, तो बोलती है ठीक है अभी जाओ रूम में एंड आराम करो, पता नहीं 2 दिन से कहाँ घूम रही हो। इधर इशिता बोलती थैंक यू एंड वो जल्दी से अपने रूम की तरफ चल जाती है एंड उसकी मम्मी भी वहाँ से चल जाती है एंड ऐसे ही ये नाइट गुजर जाता है। ओके, तो अब आगे देखते हैं क्या होगा, तब तक के लिए बाय।